हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी जो भी कोई सिलाई सीखना चाहता है तो आज मैं उसको ये सिंपल ब्लाउज जिसको फोर टक्स ब्लाउज बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। अस्तर वाला ब्लाउज है। तो अगर आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है ना तो भी आप इस कटिंग को देख करके ब्लाउज आपको कटिंग करना आ जाएगा। और इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम इसकी कटिंग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद आपको लंबाई लेनी है। लंबाई आप जितनी भी आपकी ब्लाउज की लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके इसमें ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से 5.5 इंच ले रही हूँ। और ऊपर की तरफ आप जितना आपको शोल्डर रखना हो, रेडी शोल्डर, उस हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ से मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। और ये जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ ये 36 साइज़ का बना रही हूँ। और यहाँ से मैं रख रही हूँ 6 इंच। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये आर्म होल की लाइन है। तो इसको हम पूरा सीधा कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ से भी 6 इंच ले लेंगे। हमने पूरा एक 6 इंच का बॉक्स सा बनाया, बस ये ऊपर की तरफ से हमने लिया है 5.5 इंच। अगर किसी को जो आपकी शोल्डर पट्टी है वो ज़्यादा चाहिए तो आप ऊपर से भी 6 इंच ही ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है, आर्म होल बना दिया। अब यहाँ से हम 1 इंच के गैप पे यहाँ इसको हम गोलाई करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा आर्म होल का निशान लग चुका है। अब इसमें यहाँ से हम फिर बनाएंगे नेक। यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। वैसे 2.5 इंच पे गला लेते हैं लेकिन 2 इंच पे मैं इसलिए लगा रही हूँ कि 1/2 इंच हमारी सिलाई में जाएगा तो वो फिर 2.5 इंच ही हो जाता है। तो पहले से ज़्यादा ना लें, नहीं तो फिर गला उतरता है। और यहाँ से मैंने ले लिया है 7 इंच और यहाँ से 3 इंच। अगर आपको नीचे से गला चौड़ा ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप यहाँ से 2.5 इंच भी ले सकते हैं नीचे की तरफ से। मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीचे से ब्रॉड चाहिए इसलिए। उसके बाद इसको इस तरीके से गोलाई कर दें। अब आपका गला और आर्म होल दोनों बन चुका है। अब ये जो हमारा रेडी शोल्डर है इसके बिल्कुल सेंटर में हम इंची टेप को रखेंगे और एपेक्स पॉइंट 10.5 इंच पे इस तरीके से, जहाँ भी 10.5 इंच था मेरा वहाँ से मैंने बिल्कुल नीचे की तरफ एक निशान लगा दिया। अब 1/2 इंच इधर से, 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से, दोनों तरफ से 1/2 इंच यानी टोटल 1 इंच या 1.25 इंच तक का आप ले सकते हैं। यहाँ से 2-2 इंच के गैप पे इंची टेप को इस तरीके से तिरछा करके, 2-2 इंच के गैप पे इस तरीके से इंची टेप को थोड़ा सा आप तिरछा करते हुए रखें। और इस तरीके से आप चुन्नटों का निशान लगा सकते हैं। इधर वाला जो चुन्नट है बिल्कुल आपको इस तरीके से सेंटर में इंची टेप को रखना है और उसके बाद नीचे की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ जाना है। और फिर यहाँ से वापस से 2 इंच के निशान पे हमने ये आर्म होल वाला भी निशान लगा लिया। अब देखिए ये सेंटर हमारा निशान है और आपको एक ना, मतलब रफली आपको ये ध्यान रखना है कि ये गोल बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेरा पूरा निशान लग गया है। अब नीचे वाले जो निशान थे वो तो हमने 1/2 इंच लिए थे और जो ये वाले निशान है ना ये हम 0.25 लेंगे। यानी 1/2 इंच के सारे जो हमारे ये चुन्नटें रहेंगी 1/2 इंच की रहेंगी। नीचे वाली जो चुन्नट होगी वो हमारी 1 या 1.25 इंच तक आप ले सकते हैं इसको। तो ये जो ब्लाउज है आपका, ये बिल्कुल बेसिक ब्लाउज है। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो बिल्कुल आप इसी तरीके से स्टिच करें। ये मैं आपको 34 इंच की जो हमारी ब्लाउज है उसकी कटिंग बता रही हूँ। और फिर कभी मैं आपको और भी साइज़ आपको बताऊँगी। तो आप अगर जो आपका साइज़ 34 है, 36 है तो आप इसको इस तरीके से अपना ब्लाउज को कटिंग कर सकते हैं। और बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अब यहाँ से कट कर लिया है। तो इसमें आप फिटिंग का भी निशान लगा सकते हैं। इसमें अभी इस वक्त मैंने फिटिंग का नहीं लगाया है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा चेस्ट लाइन थी उसमें आप जितना भी आपका चेस्ट है उसमें आप उसको 1/4 करें। और अगर आपका गला डीप है तो बस 1/4 करके जस्ट आपको निशान लगा देना है। एक लाइन जितना आप लूज लेना चाहें तो ले सकते हैं। और नीचे का आपका बस 1/4 करके आपको निशान लगाना है और जितना आपकी चुन्नट है उसमें उतना आपको प्लस करके निशान लगा देना है। बस इतना आपको फिटिंग का निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हमने ये जो हमारा पीछे का है
अब जो ये हमारा बैक पार्ट है उसके लिए आपको देखिए 1/2 इंच इस तरीके से आगे एक्स्ट्रा रखना है, और इसको हमको कटिंग कर देना है। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं क्योंकि आपने जैसे हमारी बॉडी देखी है तो मतलब जैसे क्या होता है कि हम आगे की तरफ ज़्यादा झुकते हैं और पीछे की तरफ से हमारा खिंचाव ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम पीछे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब हमने लंबाई में यहाँ तो मैंने बिल्कुल इक्वल निशान लगाया था, तो मैं 1/2 इंच कम कट कर रही हूँ क्योंकि पीछे की तरफ कोई भी चुन्नटों का निशान नहीं होता है, लेकिन आगे की तरफ से 1/2 इंच चुन्नटों का निशान रहता है, तो इसीलिए मैं 1/2 इंच नीचे की तरफ से कम कट कर रही हूँ। अब यहाँ ऊपर से मैंने 2 इंच लिया है और नीचे की तरफ से आपकी जितनी भी पट्टी आपको रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके आप निशान लगा सकते हैं, क्योंकि 1/2 इंच हमारी सिलाई में जाएगा। यहाँ पे मुझे 3 इंच की पट्टी रखनी है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मैंने निशान लगाया। यहाँ से मैंने 3.5 इंच रखा है। नीचे से मुझे थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, आपको जितना भी चाहिए, मतलब 2.5 इंच तो आपको लेना ही लेना है। अगर आपको कम चाहिए तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो 3 या 3.5 इंच तक आप ले सकते हैं, 4 इंच तक भी जा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच रखा है। उसके बाद इन निशानों को मिला के इस तरीके से मैंने गुलाई कर दी है और अब मैंने गले की भी कटिंग कर ली है और अब हम निशान लगाएंगे बैक वाली चुन्नटों का। तो अगर आप चाहें तो बैक की चुन्नटें जो हैं वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर बिल्कुल बेसिक ब्लाउज़ों में सभी लोग जो बैक वाली जो चुन्नट होती है वो डालते हैं, तो आप भी डाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ से आपको 4 इंच रखना है और सेंटर से आपको 4 इंच लेना है और इस तरीके से 1/2 इंच का निशान लगा करके 1 इंच की चुन्नटें पीछे बैक की तरफ भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए, बस इसी तरीके से आपने बैक में चुन्नट लगा देनी है और ये हमारा जो बैक पार्ट भी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसकी स्लीव की कटिंग करनी है, तो फ्रंट और बैक बिल्कुल आप इसी तरीके से कटिंग करें, आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी और बिल्कुल सही बैठेगी। अब यहाँ से मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, ये इसमें मुझे बिल्कुल छोटी बाजू देनी है, तो आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ से आप 10 मतलब 9 तो आपको रखना ही रखना है फ़ोल्ड करके, तो आप यहाँ से 9, 10 या 10.5 रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10.5 इंच के करीब रख रही हूँ और जितना भी अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं कट करके हटा दूँगी। इस तरीके से आप कब कोई सा भी जो आपका छोटा 5 इंच तक का जो बाजू होगा ना, उसकी कटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, इसी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको मैं कट करके अस्तर को हटा देती हूँ। अब क्योंकि मेरी जो स्लीव है वो छोटी है, तो मैं इसको इस तरीके से कपड़ा कट कर लेती हूँ। जैसे देखिए, अस्तर जो हमारा कम होता है, हमें 80 सेंटीमीटर में ही पूरा ब्लाउज बनाना होता है, तो हमें उसी हिसाब से कपड़े को बहुत हिसाब से काटना होता है। अब देखिए, मैंने ये 2 पट्टी इस तरीके से कुछ कटिंग कर लिया है और मुझे यहाँ पे 4 इंच की बाजू बनानी है। तो ये मेरी देखिए दोनों ही कपड़े को मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी तो मेरी 2 बाजू निकल जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे 4 इंच की बाजू चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 5 इंच का कपड़ा लिया है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ से देखिए 10.5 इंच मैंने इधर से रखा है और 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसलिए रखा है कि दोनों तरफ से 1/2 इंच सिलाई में हमारा जाएगा, तो इसलिए। अब ये देखिए 4 इंच की बाजू है, 5 इंच मैंने रखा हुआ है। और देखिए मैं आपको बताऊँ कि अगर आपकी बाजू छोटी है तो 5 तक है, 3 है, 4 है, तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी बाजू है उसमें 1 इंच प्लस करके हम लेते हैं और उसके बाद बिल्कुल सेंटर में आपको इस तरीके से हाफ में निशान लगाना है, ऊपर से इस तरीके से 2 इंच लेना है और इसी तरीके से आपको, जैसे मैं गोलाई दे रही हूँ, इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है, इस तरीके से आपको फिटिंग का निशान दे देना है और बस हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारी स्लीव जो है वो कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से बिल्कुल फिटिंग बिल्कुल सही आती है और ये बिल्कुल बेसिक तरीका है और बिल्कुल सही तरीका है। मैं सालों से इस तरीके से ब्लाउज़ सिल रही हूँ, बिल्कुल सही आता है। आप भी इसी तरीके से कटिंग करके और कटिंग करना सीख सकते हैं और अपनी सिलाई की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेरी ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है और अब मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसको हमारा जो मेन फैब्रिक है उस पे कैसे कटिंग करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ये जो हमारा लेस है इसको हम निकाल के और अलग से लगाएंगे, तो इसको हम बाद में निकालेंगे। पहले हम इसको बिल्कुल बराबर में फ़ोल्ड कर लें
और इस तरीके से फ़ोल्ड करके हम सबसे पहले जो आगे की पार्ट है उसको हम निकालेंगे। तो ये जो है ना, ये जॉर्जेट का कपड़ा है, तो इसमें मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही काटूँगी। थोड़ा कपड़ा जैसे थोड़ा अच्छा वाला कपड़ा होता है ना, ये थोड़ी साड़ी जो है ना थोड़ी सस्ती वाली लग रही है मुझे, हल्की वाली। तो इनमें जो कपड़े होते हैं ना बहुत सरकते हैं, तो थोड़ा-सा आप एक्स्ट्रा ही काटें। और नीचे की तरफ से ना मैं करीब 1.5 इंच के करीब कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ मेन फैब्रिक का, क्योंकि हम आगे की तरफ से ना मोड़ के तुरपाई करते हैं इसलिए। और बाकी कपड़ा सेम टू सेम ऐसे कटेगा। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, इसको बाद में कच्चा करके जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम बाद में कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कटिंग फ्रंट पार्ट का हो चुका है, इसको बीच में से कट कर देंगे तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट के लिए दोबारा से इस कपड़े को ठीक से करेंगे और फोल्ड कर देंगे उसी तरीके से। और उसके बाद हम अपना बैक पार्ट भी निकाल लेंगे। तो आप कपड़े पे ध्यान रखें। इसके बाद हम अपना जो हमारा बैक पार्ट है वो भी हम रख देंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा बैक पार्ट है ना, तो ये गला जो है ये बंद की तरफ रखें, क्योंकि अक्सर जब मैं सिलाई सिखाती हूँ ना बच्चों को, तो कटिंग में वो ये वाली दिक्कत ज़रूर देते हैं कि वो गला क्या करते हैं, बैक पार्ट का जो ओपन वाला साइड है ना उधर की तरफ रख देते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो मेन फैब्रिक होगा ना उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है, बच्चों ने ऐसी गलती करी है, तो उस वक्त मैंने फिर बैक में डिज़ाइन डलवाया है, तो वो और अच्छा बन जाता है। लेकिन आप शुरुआत में ये गलती ना करें। और उसके बाद ये हमारा इतना सा फैब्रिक बचा है, जिसमें से अब मैं दोनों स्लीव जो है वो निकालूंगी। और उससे पहले हम ये जो हमारा लेस है इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि लेस हमारा अलग से कट करके लगेगा। तो इस तरीके से पहले दोनों ही स्लीव को रख के चेक कर लेंगे। आप भी जब भी ब्लाउज पे अस्तर की कटिंग करें ना, तो पूरा आपको चेक कर लेना है, क्योंकि आपको मिनिमम ही फैब्रिक होता है और उसी में ही आपको पूरा ब्लाउज अपना कट करके निकालना होता है। उसी में से पट्टी वगैरह के लिए भी कपड़ा निकालना होता है। तो ध्यान से आप कटिंग करें कि कपड़ा वेस्ट ना हो और आपको कपड़ा कम भी ना पड़े। तो हिसाब से कपड़े का देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है। तो एक स्लीव कट गई है और दूसरी स्लीव हम इसमें से निकाल लेंगे। इसकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं लेस निकाल लेती हूँ, क्योंकि लेस हमें बाद में कट करके लगाना है। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कुछ सीखना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, राधे राधे।